और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। जिला राजौरी के बाद जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में कल दोपहर एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके में यह एनकाउंटर शुरू हुआ था और इलाके में आज दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग एनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धनोक और डीएसपी हुमायूं मुजफ्फर बट अपने जान गंवा बैठे। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद शुरू किए गए तलाशी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला कर दिया था। इसमें इन तीनों अफसरान शदीद जख्मी हो गए थे और बाद में ये अपनी जानें गंवा बैठे। अफसरान ने बताया कि बुध की सुबह इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों को एक जगह पर देखा गया है। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस बीच एनकाउंटर के मकाम पर मजीद सिक्योरिटी दस्तों को रवाना किया गया। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी हासिल की गई। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान ने भी इलाके का दौरा किया है। एसडीआरएफ टीमें भी जाए मकाम पर पहुंच गई हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। इलाके में आज फिर फायरिंग हुई है। बिल्कुल, हम इस वक्त गडोल कोकरनाग में मौजूद है और ग्राउंड ज़ीरो की आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो लगातार दूसरे दिन भी जारी है और यहाँ पर जो मज़ीद रीइंफोर्समेंट है आर्मी की, सीआरपीएफ की या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसको मंगाया गया है और जो फ्रेश फायरिंग है वो अभी रिज्यूम हो गई है और जिससे ये बात आया होती है कि मिलिटेंट्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड को जो है वो कायम किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो यहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं वो किसी भी तरीके से यहाँ से ना निकले। और जिस तरह से पैराट्रूपर्स की हम बात करेंगे या फिर जो एरियल सर्वेलेंस है या फिर ड्रोन कैमराज की बात करेंगे तो उनकी खदमात भी तलब की गई है और ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन जो है अब कंक्लूडिंग स्टेज में है, लेकिन कोशिश यही रहती है जो फोर्सेस है कि ये ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द कंक्लूड हो जाए और दूसरी तरफ जो कामयाबी है वो भी सिक्योरिटी फोर्स को हासिल हो जाए। और हम आपको वो व्यू दिखाना चाहेंगे जहाँ पर जो एनकाउंटर है इन्हीं पहाड़ियों में है और साथ ही साथ ये इस एरिया की जियोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो हम दिखा सकते हैं आपको कि जो रेजिडेंशियल हाउसेज है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस है वो ये है कि एक तो जो ये ऑपरेशन है उसको कामयाब बनाया जाए और दूसरा जो सिविलियन लाइफ है उसको भी महफूज बनाया जाए। और आप सुन सकते हैं इस वक्त की गोलियों की आवाज़ें जो है किस तरह से गूंज रही है इस एरिया में। और आप इससे ये बात आया होती है कि जो कांटेक्ट है वो रीएस्टैब्लिश हो गया है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में और ये फ्रेश फायरिंग है जो अभी रिज्यूम हो गई है और इन्हीं जंगलात में ये फायरिंग जो है वो चल रही है। और जिस तरह से पुलिस की अगर हम बात करेंगे इस बात की तस्दीक हो गई है कि एलईटी का जो मिलिटेंट उज़ैर खान है वो भी इस एनकाउंटर में मौजूद है और अभी उनको जो है ज़ीरो इन करने की कोशिश की जा रही है जो वहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है। और आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरह से गोलियां बरसाई जा रही है और गोलियों की आवाज़ें जो हैं वो साफ सुनी जा सकती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्मी जो है कमांड संभाले हुए हैं और इस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया, पूरा सील ऑफ किया गया है और जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं यहाँ के गडोल के उनको सील कर दिया गया है और जो सिविलियन मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और रेस्ट्रिक्शन इस वजह से है कि जो सिविलियन कैजुअलिटी है वो ना हो जाए और जो आम लोगों की ज़िंदगी है वो महफूज बन सके। और जिस तरह से फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एक मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड को कायम किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है इख्ताम पजीर किया जाए और जो वहाँ पर जिस तरह से अगर कोई कैजुअलिटी हुई है और अगर कोई बॉडी रिट्रीव होनी है उस बॉडी को भी रिट्रीव किया जाए और साथ ही साथ जो वहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं उनको भी ज़ीरो इन किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए गडोल कोकरनाग से मुदस्सिर कादरी।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शहीद DYSP यानी TSP हुमायूं मुजफ्फर बट को खिराज अकीदत पेश किया। फारूक अब्दुल्ला ने बेमहामा बडगाम में हुमायूं के घर पहुंचकर लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये खोरेजी तभी रुकेगी जब पाकिस्तान और भारत दोनों बातचीत करेंगे। उन्होंने कश्मीर में हालात मामूल पर लाने से मुतालिक दावों के लिए हुकूमत को निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने भी हुमायूं के घर पहुंचकर लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हलाकतें हमेशा नुकसान ही देती हैं और उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को सबक लेना चाहिए क्योंकि वो समझते हैं कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए। सैफुद्दीन सोज भी बेमहामा में बहादुर अफसर हुमायूं बट के घर पहुंचे थे। बहुत बड़ा सदमा है खानदान को और हमारे मुल्क। आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए हैं, एक मेजर साहब शहीद हो गए हैं और ये जवान DSP ये भी शहीद हो गए हैं। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं देखना है। आज भी देखिए रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो। बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहां भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी। मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। गहरे सदमे का इजहार किया जो भी लीडरशिप हमारी या कोई भी जो भी सियासी लीडरशिप है, लेकिन मामला ये है कि जो मरकजी सरकार है उसको अपनी सोच और अप्रोच में तब्दीली लानी होगी। ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अब जो हमें 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी वाक़ात हुई उससे तकज़ीब होती है जिस बिना पर इन्होंने 5 अगस्त के फैसले लिए। देखिए इनका ये नैरेटिव जो उन्होंने जो नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं उसकी तकज़ीब होती है। जो ज़मीनी हालात हैं उससे तकज़ीब होती है। अब देखिए इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक CO देखिए एक कमांडिंग ऑफिसर है तो देखिए एक मेजर एक कंपनी का जो सरबराह होता है और हमारे एक जो अभी जहाँ पर आए हैं ताज़ियत का जाहिर करने के लिए, तो देखिए ये नुकसान कोई मामूली नुकसान नहीं है। और इस पर मुझे एक और सदमे की बात है कि जब सारा मुल्क जब उनकी शहादत हुई, जब सारा मुल्क इस सोग में था तो वहाँ पर कहीं G20 का जश्न मनाया जा रहा था। भाई क्या आपकी क्या कमिटमेंट है, क्या आपका अप्रोच है, क्या आपकी जो हमारे जो सेना उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसी अकीदत है तो अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से जनाब जब तक अपनी सोच और अप्रोच में मर्कज़ी सरकार तब्दीली नहीं लाती तो ज़मीन पर जो हालात हैं वाक़ात हैं, अभी देखिए कुलगाम में हुआ, अरवल में कोई पता नहीं मालूम नहीं किसने किया क्या किया, अभी तक ट्रेस नहीं हुआ। राजौरी में हुआ, कल आप देखें, और आज जो कोकरनाग के इलाके में हुआ। तो जनाब ये जो खुद को धोखा दे रहे हैं और मुल्क को मिसलीड कर रहे हैं, ये जो आप बिल्डअप कर रहे हैं, देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ, देखिए आप 1 दर्जन के करीब 1 दर्जन या 2 दर्जन आप सकाफती इवेंट्स करेंगे सपोर्ट से, उसको आप नॉर्मल से नाम नहीं दे सकते। तो आपका कहना है इस सरजमीन में अभी खून बहता जा रहा है मासूम लोगों का। ये इतने बड़े अफसर थे लेकिन मासूम थे, इनोसेंट थे, तो गोली का चलना है अभी। और इन घरों में अभी जिस घर में जा रहा हूँ मैं, इनका इतना चहेता बेटा, यंग इंसान जिसको मैं बाप को भी जानता था, तो इतना बड़ा नुकसान है। और ये इसे सबक लेना चाहिए इस गवर्नमेंट को, दिल्ली की गवर्नमेंट को, कि कश्मीर में हालात
अभी मामूल पर नहीं आए हैं और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है मामूल पर है। यहाँ आकर देखें कि किस कदर यहाँ इंसानी कदरें पामाल हो रही हैं, जिनके हाथ में बंदूक है। हजूर के वक्त में एक पेशेंट गोई की गई कि एक वक्त आएगा जब किसी को नहीं पता होगा मुझको क्यों मारा जा रहा है। ये वही जमाना है कि इनको क्या पता है कि क्यों मारा जा रहा है। ये तो एक इनोसेंट आदमी थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और जिसने मारा उसको भी पता नहीं होगा, उसको बंदूक पकड़वा दिया गया है। तो अल्लाह ताला से कहिए कि यहाँ अमन हो जाए, इंसानियत बहाल हो जाए, हमसाई का लिहाज हो जाए, जिस तरह हम पुराने ज़माने में रहते थे। तो कश्मीर सारे आलम में मशहूर था हमसाईगी के लिए, इंसाफ के लिए, अपने मासूम लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए। तो वो समाज फिर आना चाहिए। लगातार पाकिस्तान जो है इस तरह जो तो मतलब उनको सबक लेना चाहिए, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम दुआ करते हैं कि वो दोस्त हो जाए, लेकिन दोस्ती की राहें निकलती नहीं। इसके लिए एक बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए। देखिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है और पाकिस्तानियों को हमारे साथ अमन से रहना चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, सारी घुटन दूर हो जाएगी समाज में। जब तक वो नहीं होता, मासूम लोग मरते रहे और हम ये वावेला करते रहे। थैंक यू सर। अल्लाह ताला से मांगिए कि यहाँ सच्चा अमन हो, हमसायगी हो, इंसाफ हो। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एनसी के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक तजुर्बाकार सियासतदान है, इसलिए उन्हें एहतियात से बयान देने चाहिए। रविंद्र रैना ने कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और इसके स्पॉन्सर दहशतगर्दी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये सारा वाकया हुआ है, पाकिस्तान के बुज़दिल आतंकवादियों ने ये कायराना हरकत की है। हमारे 3 जांबाज वीर सैनिक दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में आतंकवादियों से लोहा लेते वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। और वहीं राजौरी में भी हमारी सेना का एक जवान जो कि किश्तवाड़ का रहने वाले थे, रवि कुमार जी, उन्होंने भी आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहादत हासिल की। लगातार सीमा पार से, एलओसी के उस पार से ये कोशिशें हो रही हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर यहाँ खून खराबा किया जाए। लेकिन राजौरी के अंदर भी दोनों आतंकवादियों का सफाया आर्मी और पुलिस ने किया है, और वहीं कोकरनाग में भी आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी गई है। ये जो जुल्म, ये तशद्दुद जो इन दहशतगर्दों ने किया है, इसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। इसी बीच में जो पॉलिटिशियन है, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। आपको नहीं लगता कि ये वक्त नहीं है ऐसे स्टेटमेंट? पाकिस्तान तो इसका देखिए, जब हमारे जवान आतंकवादियों के साथ इस समय लड़ रहे हैं, आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन है ये दहशतगर्द। और इस वक्त जब हमारे जवान आर्मी के हों, पुलिस के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, और उस एनकाउंटर में आतंकवादियों का सफाया करने लगे हैं, तो इस किस्म की बयानबाजी किसी भी सियासतदान को नहीं करनी चाहिए। खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको इस किस्म के और अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने पाक भारत मुज़ाकरात की वकालत करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कोकरनाग के शोहदा के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं और इस तरह के हमले मायूस दहशतगर्दों की तरफ से अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश है। अपोजिशन जमातों के इंडिया ब्लॉक पर तबसरा करते हुए बुखारी ने इस इत्तेहाद को बेसमत करार दिया और दावा किया कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस तरह की जमातों को मुस्तरद कर देंगे। हमारे 2 फौज के और 1 पुलिस के ऑफिसर ने शहादत दी है, किस तरह से आप लेते हैं, क्या कहेंगे?
मैं तो पहले श्रद्धांजलि पेश करता हूं राजौरी में जिन्होंने शहादत दी है और कोकरनाग में कल जिन्होंने शहादत दी है। ये हमारे जवान हैं, हमारे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में, जम्मू कश्मीर के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा रोल है। अभी ये इनकाउंटर चल ही रहा है, तो फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो आप। ये मिलिटेंसी या पीडीपी का भी यही कहना है कि जब तक ये बातचीत नहीं होगी, आप पाकिस्तान के साथ नहीं करोगे, तब तक ये चलता रहेगा। आप क्या कहते हैं? देखिए साहब, दो चीज़ें हैं। अगर आप ये समझते हो कि हम इतने कमज़ोर हैं कि हम ये अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं उनसे ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तब हम ऐसा कहेंगे कि किसी दुश्मन के साथ बात करो। जो अल्टीमेटली दुश्मन तो आपका दुश्मन है, आप मानो या ना मानो, जो भी आपका दुश्मन है। तो पाकिस्तान अगर मिलिटेंसी कंट्रोल करने में इतना ही होता तो वो अपने मुल्क में ही कंट्रोल कर लेते। उनको तो वहाँ रोज़ हम देखते हैं लोग मर रहे हैं, निहत्ते लोग भी मर रहे हैं, फौजी भी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, मेरा तो है नहीं। मेरे कहने से तो इस संदर्भ में मेरे कहने से तो करेंगे नहीं, फारूक अब्दुल्ला के कहने से करेंगे नहीं। अब हम लोगों को यहाँ, लोगों के लिए ये रिवायती सियासत रही है यहाँ की, पाकिस्तान से बात करो। क्या बात करो? क्या पाकिस्तान कर रहा है ये? फिर फारूक साहब को पता होगी ये पाकिस्तान कर रहा है। क्या महबूबा जी को पता है ये पाकिस्तान कर रहा है? फिर अगर इनको पता है ये पाकिस्तान कर रहा है, देन दे शुड कंडेम इट। हमारा पूरा जितना ये है, हमें पूरा यकीन है, वी बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, आवर पुलिस फोर्सेस, दे विल न्यूट्रलाइज देम। दुश्मन सर निकालने की कोशिश करेगा, वो उस सर को कुचल देंगे। पूछना चाहूंगा, कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग थी, फारूक उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो तो अलायंस करने जा रहे हैं, ये पक्का है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक लोकसभा में इलेक्शन अपने अलायंस में कर। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि आपका कोई अलायंस नहीं होगा, आपको नहीं लगता कि एक पॉलिटिकली तौर पर आपको आइसोलेशन में ही चलना पड़ेगा? देखिए, मैं बताऊंगा, ये जो नया इलेक्शन जम्मू कश्मीर में है, पार्लियामेंट का आएगा या असेंबली का आएगा, ये एक उस सोच के फाइट दो सोचों में है। एक सोच कहती है स्टेटस को मेंटेन करो, जो पिछले 74 साल में लोगों को झूठ बोलते गए हैं, वही इमोशनल नारे देते गए हैं, उसी पे इलेक्शन लड़ा जाए। एक नई सोच है कि सच बोलो, सीधा बोलो। इनका इंतजामी अमूरात के बिना और कोई मकसद नहीं है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का। बाकी जितना भी है पॉलिटिकली, दीज इलेक्शंस हैव नो रोल विज़ व्हाट is said quote unquote the Kashmir issue. The Kashmir issue is an issue between India and Pakistan, which only India and Pakistan, two countries, can resolve. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी सीधे इंदौर रवाना हो गए। इंदौर के राजवाड़ा पर देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वो राजवाड़ा से सीधे नाथ मंदिर रवाना हुए, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में ध्वज स्तंभ का अनावरण किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास के इलाके में बने दुकानों में आए दिन मारपीट और झड़प। जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच दो दुकानदारों में झगड़ा हो गया और देखते देखते रेस्टोरेंट संचालक ने तलवार निकाल ली, जिसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट संचालक ने चोरी कंगन की स्टोर पर खड़ी महिला को तलवार से हमला कर घायल कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन की ओर से आए दिन लोग जन्मदिन, शादी। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। आयुष्मान भव मुहिम के तहत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपुर में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। BMO पांपुर, BDC चेयरमैन मीर अल्ताफ के अलावा अमले और आम लोगों ने हिस्सा लिया। BMO के मुताबिक वो इस मुहिम के तहत उन इलाकों में भी मेडिकल सहूलत बरहम रखेंगे जहां पहले मेडिकल सहूलियात मौजूद नहीं थी और स्कीम के तहत आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। हमारा ये मोटिव रहेगा कि हम घर घर तक अपनी हेल्थ सर्विसेज गोल्डन कार्ड और आभा कार्ड के बदौलत करें। जो कोई भी पीछे रह गए हैं इलाके, हमारी ये कोशिश रहेगी कि उन एरियाज को हम आगे कवर करते हैं। स्कीम का मतलब है जो हमारे ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड जो बने हैं उसमें अगर कहीं पे पेंडेंसी है वो कार्ड बनेंगे। दूसरा, इसमें हर पंचायत लेवल पे एक मेडिकल कैंप होगा आयुष्मान भव के नाम पे। और तीसरी बात, इसमें हर पंचायत लेवल पे, हर म्युनिसिपल लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हो जाएंगे और हर जगह पे मेडिकल की अवेयरनेस हो जाएगी ताकि कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसके पास आयुष्मान भव की फैसिलिटी ना पहुंचे। और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने जिले भर में आयुष्मान भव मुहिम का आगाज किया ताकि सेहत के टारगेट खिदमात को फरोग दिया जा सके और सेहत के तमाम स्कीमों के बारे में बेदारी फैलाई जा सके। डीसी ने बताया कि आयुष्मान भव एक अवामी सेहत मुहिम है जो माशी तौर पर कमजोर तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए शुरू की गई है। जो लॉन्चिंग है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में भी किया गया है। हमारे यहाँ पे इसी के लिए एक तो अवेयरनेस के लिए अलग अलग जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके लिए काम किया जा रहा है और स्क्रीनिंग के लिए साथ साथ में काम किया जा रहा है, जिसमें NCD के भी हमारे यहाँ पे कैंप लगे हैं और उसके अलावा हेपेटाइटिस है या बाकी जो बीमारियां हैं, TB हैं, उनकी स्क्रीनिंग में काम किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जोड़ी गई है वो है ऑर्गन डोनेशन का जो डेटा है वो लिया जा रहा है। अगर कोई भी शख्स अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता है बाकी जगहों पे, बट हमने देखा कि यहाँ पे कभी किसी को किसी ऑर्गन की जरूरत होती है तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। और शीप हस्बेंड्री महकमे की जानिब से बांडीपुरा में मुख्तलिफ यूनिटों के क़याम के लिए कुरानंदाजी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन अब्दुल गनी भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद के साथ की। जिला शीप हस्बेंड्री ऑफिसर बांडीपुरा के अलावा भेड़ पालन से वाबस्ता लोग भी मौजूद थे। मुंतखब होने वालों को मुबारकबाद देते हुए डीसी बांडीपुरा ने रोजगार के मौके फराहम करने और माशरे की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में भेड़ पालन की सलाहियत पर रोशनी डाली। डीसी ने मुंतखब होने वाले अफराद पर जोर दिया कि वो नौकरी के मतलाशियों से नौकरी फराहम करने वाले की जहनियत को तब्दील करें। देखें, जो हमारा शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स रही जिनका बहुत सारे नौजवान लोगों ने इसका फायदा उठाया है और अपने पांव पे खड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि बांडीपुरा में बहुत अच्छे ऐसे शीप यूनिट्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास, जिनके पास पेडिग्री है और वो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं इसकी मदद से। आज भी यहाँ पे कुछ हमारे जो शीप यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग स्कीम के अंदर आते हैं, किसी में 50 ईव्स दी जाती हैं, किसी में जो उसका जो सब्सिडी है वो अलग तरह से दी जाती है, तो वो यहाँ बांडीपुरा में उसका एक ड्रॉ प्लॉट्स के थ्रू वो दिए गए हैं। और जिला बांडीपुरा में अंडर कल्चरल फोरम सोनवारी की जानिब से इमाम बाड़ा इंदरकोट संबल में सालाना यौम ज़ैनब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में वादी कश्मीर के मुमताज शायर, दानिश्वरों और उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर हुसैनी मुशायरे का भी इंतज़ाम किया गया जिसमें वादी के कोने कोने से मुमताज कश्मीरी और उर्दू शुरा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अंडर कल्चरल फोरम की कारगुजार सदर सलीम यूसुफ चलकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फोरम साल भर इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करता है और मज़कूरा तकरीब 35 साल से मुनक़िद की जा रही है। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्ता, रफ़ीक मसूदी, सदर अदबी मरकज़ कामराज मोहम्मद अमीन भट्ट, शीर अली मशबर, फयाज तगामी, ज़मीर अंसारी और इनके साथ ही काफ़ी और लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। संबल अंदरकोट के ये यूसुफ सलीम जो हैं, इन्होंने अपने ऊपर एक ऐसा खुद ही फर्ज आयद कर दिया है कि हर साल मुझे इन लोगों को बुलाना है और यहाँ इमाम बाड़े में हम लोगों को मिल के बैठना है, अज़ाए हुसैन में शरीक होना है और अपने अपने खुद के मुताबिक, अपनी अपनी क़ुव्वत के मुताबिक जो हमने साल भर इमाम की अदालत में, इमाम के हुजूर में कुछ कहा हो उसको यहाँ दोहराएं और सवाब में हम भी शरीक हों और ये भी शरीक हों।
मैं कहता हूँ कि आज इनकी वजह से, यूसुफ सलीम की वजह से, ये सुंबल का इमामबाड़ा जो है, सुंबल के लोग जो हैं अंदरकूट के, वो इनकी वजह से अब पहचाने जाते हैं। और अब हम भी साल भर इंतज़ार करते हैं कि किस दिन ये आवाज़ देगा यूसुफ सलीम और हम आकर के यहाँ अपना नजराना पेश करें। अज़ा है 8 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला जारी रहेगा और अब पहले के मुकाबले में और ज़्यादा हर तरफ मजालिस का एहतमाम होता है, लेकिन सुंबल अंदरकूट की इस मजलिस का अंदाज ही मुख्तलिफ होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इस आदमी के हाथ लंबे हैं, इस आदमी का जहन बड़ा है, इस आदमी की सोच बड़ी है। पुलवामा से लोग आए हैं, कुपवारा से लोगों को आके मैंने इसमें सुना है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। अल्लाह इनके इस जज्बे को कायम रखे और इनकी इस, वो हिंदी वाले श्रद्धा कहते हैं, इनकी श्रद्धा को, इनकी अक़ीदत को कबूल फरमाए। और इसके साथ ही प्राइम न्यूज़ नेट 1 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।